आज के वीडियो में हम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये लग्न स्थान है और इस लग्न स्थान में जो भी राशि पड़ी है उसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 अंक पड़ा है तो यहाँ पे कर्क राशि पड़ी है। कर्क राशि को स्वामी चंद्रमा कहलाता है। तो यहाँ पे 4 है और विवाह का घर सप्तम है। तो विवाह किस तरह के कुल में होगा इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका विवाह आपसे उच्च कुल में होगा या आपसे नीच कुल में होगा तो इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5, 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यानी कि यहाँ पे तुला राशि होगी और उसके बाद 8, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे मकर राशि पड़ी है सप्तम स्थान में। और इस हिसाब से यहाँ 11, 12 और यहाँ पे 1 अंक यानी कि मेष राशि पड़ी है। तो अगर लग्नेश जो कि चंद्रमा है इस जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठा है और ये सप्तम स्थान है, इसका स्वामी मकर राशि का स्वामी शनि इस जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठा है तो स्थान बल के कारण, राशि बल के कारण और उच्च नीच बल के कारण इन दोनों में से जो ज्यादा बलवान होगा, चंद्रमा ज्यादा बलवान होगा। अगर चंद्रमा ज्यादा बलवान है इस कुंडली में शनि से और अगर चंद्रमा उच्च का है, उच्च का होने के लिए चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ पे वृष राशि पड़ेगी तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। अगर वो उच्च का भी है या अगर उच्च का नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, मान लीजिए कि वो यहाँ पे है चंद्रमा और किसी शुभ ग्रह के साथ है, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति के साथ में है, तो इस कंडीशन में भी और साथ ही साथ या तो वो बढ़िया से किसी केंद्र में है या किसी त्रिकोण में है, या तो इस त्रिकोण में है या इस त्रिकोण में या इस त्रिकोण में है या फिर किसी अच्छे केंद्र में है। इस सिचुएशन में जो चंद्रमा होगा वो सप्तमेश शनि से ज्यादा बलवान हो जाएगा, प्रोवाइडिंग कि शनि जो है किसी पावरफुल पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका विवाह जिस कन्या से होगा उसका जो भी कुल होगा, खानदान होगा, तो आपका खानदान, आपका कुल उसके खानदान से ऊंचा होगा। इसके अलावा ये जो सप्तमेश है अगर ये लग्नेश से कम बल रखता हो, उदाहरण के लिए यहाँ पे आप शनि को ले लीजिए, अगर शनि का बल चंद्रमा से जो लग्नेश है उससे कम हो और सप्तमेश अस्त हो जाए, मान लीजिए कि शनि यहाँ पे ही बैठ गया लेकिन ये अस्त हो गया, मतलब इसके साथ सूर्य भी है, या शनि और सूर्य साथ साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं। आप ये जानते हैं कि सूर्य के बिल्कुल नजदीक जाने से वो ग्रह अस्त कहलाते हैं क्योंकि वो दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी ज्यादा चमकदार होती है, छोटे छोटे ग्रहों और सितारों को ढक लेती है। वो वहां पे ऑलरेडी मौजूद रहते हैं लेकिन क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते हैं इसलिए उनको अस्त माना जाता है। अस्त हो जाने पे उस ग्रह का पावर कम हो जाता है। तो अगर सप्तमेश अस्त हो और लग्नेश से कम बल रखता हो, साथ ही साथ शत्रु के घर में हो सप्तमेश, जैसे शनि मान लीजिए मंगल के घर में है, मान लीजिए ये मेष राशि है, मान लीजिए कि शनि इसमें पड़ गया हो, अगर ये वाला योग नहीं हो सूर्य के साथ या सूर्य के साथ इसी राशि में पड़ गया, मेष राशि में शनि और सूर्य दोनों पड़ गए, ये भी योग बन जाए। या नहीं तो अगर यहाँ पे सूर्य न भी हो, सिर्फ ये मेष राशि में पड़ जाए क्योंकि वो उसके शत्रु की राशि है, तो शनि हो गया ना कमजोर। या फिर एक नवांश कुंडली भी आती है, उसमें शनि अगर नीच राशि का हो जाए, शनि की नीच राशि तुला होती है, इस कुंडली में नीच का भले न हो लेकिन अगर वो शनि जो है तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। अगर शनि नीच का हो जाए किस राशि में, नवांश में मेष राशि में पड़ जाए और वहां पे नीच का हो जाए
तो इस सिचुएशन में भी जातक का जो विवाह होता है अपने से नीच कुल की कन्या से होता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि कब जातक का अपना कुल अपनी पत्नी के कुल से नीच का होता है। यदि लग्नेश, मैं यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा को मान रहा हूँ उदाहरण के लिए, यहाँ पे 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 12 राशियों में से कोई भी राशि लग्न स्थान में पड़ सकती है। उस सूरत में वही उसका लग्न होगा। तो उदाहरण कुंडली में, एग्जाम्पल कुंडली में तो अभी कर्क राशि लग्न में है। अब अगर चंद्रमा मान लीजिए कि सप्तमेश से कमजोर हो, यहाँ पे शनि ही मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए, मान लीजिए कि शनि उच्च का हो जाए, तुला राशि में बैठ जाए, यहाँ पे शनि बैठ जाए और चंद्रमा जो है किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे उसके साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो इस सिचुएशन में भी चंद्रमा कमजोर हो गया। या चंद्रमा का नवांश नीच का हो, चंद्रमा उच्च होता है वृष राशि में, तो इसके ठीक सप्तम में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, जहां पे भी 8 नंबर पड़ता है, यानी कि वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि का नवांश में चंद्रमा बैठा हुआ हो या चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाए, ये अष्टम भाव है। ये 8 राशि के लिए बताया गया, ये राशि का नंबर है, भाव तो ये 5 है और ये हाउस के लिए 5 नंबर बताया गया। इस भाव का नंबर 11 है, कुंभ राशि है। अगर अष्टम में स्थान में चंद्रमा आ जाए तो जातक का जो कुल होता है वो अपनी स्त्री के कुल से छोटा होता है और व्यवहार भी नीच का होता है, यानी कि उसके अपने कुल का व्यवहार नीच का होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं, मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि किसी भी ग्रह के नीच होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वह नवांश में नीच का हो सकता है, वह किसी पाप ग्रह के साथ हो सकता है, वह डिग्री में कमजोर हो सकता है, और कोई भी ग्रह ताकतवर हो सकता है अगर वह उच्च का हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ भाव में हो या डिग्री में मजबूत हो। तो लग्नेश और सप्तमेश में ये फर्क पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लगभग बराबरी के होते हैं, उस सिचुएशन में दोनों के खानदान लगभग बराबरी के होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। अगर अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हो, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग फीस मात्र 500 रुपए है। वॉच करने के लिए धन्यवाद।